नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्यमय दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बृहस्पति के बारे में जानने वाले हैं, जिसको बहुत से लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं, तो कोई गुरु ग्रह के नाम से जानता है। और अक्सर बृहस्पति से लेकर लोगों की एक बहुत ही गलत धारणा होती है कि उनको लगता है क्योंकि बृहस्पति एक नेचुरल बेनिफिक ग्रह है, तो जिस भी भाव में बृहस्पति बैठ जाएंगे उससे रिलेटेड हमेशा पॉजिटिव परिणाम ही हमें देखने को मिलेंगे। पर एक्चुअल में ये बात सही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ये बहुत ही बड़ा ग्रह है। यदि हम लोग पृथ्वी से उसको कंपेयर करें तो करीब 1300 पृथ्वियाँ उसमें समा सकती है। इतना बड़ा बृहस्पति है। 1300 पृथ्वियाँ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। जब भी बृहस्पति किसी भाव में बैठता है तो उससे रिलेटेड कारकत्वों में, उससे रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो राजा दशरथ थे, उनके पंचम भाव में बृहस्पति था। अभी पंचम भाव ये संतान का होता है, चिल्ड्रंस का होता है। तो बहुत दिनों तक राजा दशरथ को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनको एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ा था। उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति तो हो गई, पर फिर भी उसका जो सुख था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। जैसे कि प्रभु श्री राम ये वनवास चले गए, उसके दौरान ही पुत्र वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो यही बृहस्पति करता है। अभी पुत्र तो उनको हो गए और बृहस्पति वहां पे था, तो प्रभु श्री राम जैसे पुत्र भी उनको मिले, पर फिर भी उसका जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। अभी प्रभु श्री राम की यदि हम लोग बात करें तो उनके प्रथम भाव में बृहस्पति था। अभी प्रथम भाव ये हमारा होता है, हमारे जीवन को हम किस तरह से देखते हैं, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा थॉट प्रोसेस, इसको फर्स्ट हाउस दर्शाता है। अभी बृहस्पति जब पहले भाव में थे तो प्रभु श्री राम का जो जीवन था वो किस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, इससे ज़्यादा लोग ही उनके जीवन को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि माता कैकेयी ने कहा कि तुमको वनवास जाना होगा, उनको उसके आज्ञा का पालन करना था, धर्म का पालन करना था, जिसके कारण वो वनवास चले गए। फिर लोगों ने कहा कि सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होगी। वे उस समय राजा थे तो उनको लोगों की बात सुननी पड़ी। तो वो क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा लोग ही उनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब बृहस्पति जिस भी भाव में बैठता है उससे रिलेटेड कमी देखने को मिलती है। जैसे कि सेकंड भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि बहुत धनवान ये आदमी होगा, बहुत धन होगा इसके पास, पर एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी एक एवरेज इनकम है। कभी कभी तो बिलो एवरेज इनकम भी हमको इससे देखने को मिलती है, क्योंकि सेकंड भाव ये धन का भी होता है। तो ऐसे ही जब बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को दबाते हैं, उससे रिलेटेड कमी हमको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलती है। पर बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है वो एक ब्लेसिंग का कार्य करती है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि। उनमें से भी यदि हम लोग बात करें तो बृहस्पति की जो 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है। तो जहाँ पे भी बृहस्पति की जिस भी भाव में बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ेगी वहां पे ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, डिवाइन ब्लेसिंग हमको देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, उनके 6ठे भाव में बृहस्पति ग्रह है। 6ठे भाव में जो बृहस्पति ग्रह होंगे तो उसकी 5वीं दृष्टि या 10म भाव पे पड़ती है। जहां पे भी बृहस्पति बैठता है वहां पे उसकी पहली दृष्टि कंसिडर की जाती है, यानी कि जिस भाव में वो बैठा है वहां से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। तो जब 6ठे भाव में बृहस्पति होता है तो उसकी 5वीं दृष्टि ये 10वें भाव पे पड़ेगी। 10वां भाव ये कर्म का है, रेप्यूटेशन का है। तो अमिताभ बच्चन जी को हर कोई आदर से देखता है। अभी भी 81 साल की उनकी उम्र है, पर अभी भी उनके पास काम है। अभी कल परसों से उनका 16वां सीजन चल रहा है, चालू हो जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति का। एक लोग उनके बारे में लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है। मैंने तो सुना किसी ने उनका मंदिर तक बनवा दिया। तो इतना रिस्पेक्ट से लोग उनको देखते हैं। जब बृहस्पति 6ठे भाव में है तो उसकी 9वीं दृष्टि ये 2nd भाव पे पड़ेगी। 2nd भाव ये धन का होता है। तो जब भी पैसों की ज़रूरत होती है किसी ना किसी रास्ते धन आ जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। एक 2nd भाव ये वोकल कॉर्ड को भी दर्शाता है। तो उनके आवाज़ में ही एक जादू है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ ना पहचान पाए। इवन यदि आपका कोई घर बहुत खराब है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि 7वां भाव में आपके बहुत ही क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे कि राहु है, सूर्य
सूर्य है, शनि है, जैसे बहुत ही क्रूर ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे हैं। पर यदि बृहस्पति की दृष्टि उस पर आ जाए, किसी ना किसी तरीके से बृहस्पति उस भाव को देख ले, तो आपका डिवोर्स नहीं होगा, आप बच जाओगे। इतना इस बृहस्पति की दृष्टि का महत्व है। और इसीलिए एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। चिराग यानी कि दिया, दिया चाहे अपने प्रकाश से चारों दिशाओं को प्रकाशित क्यों न कर ले, पर जहाँ पे हम दिया रखते हैं वहाँ पे अंधेरा होता है। तो ये कहावत बृहस्पति के लिए बहुत ही एकदम सही साबित होती हुई नजर आती है। जिस भी भाव में बृहस्पति बैठता है, उस भाव से रिलेटेड कमी हमको जरूर देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, पर उनकी जो दृष्टियां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो एक ब्लेसिंग का कार्य करती है। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम बाकी ग्रहों के बारे में भी जानते रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।